ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस है जो बैंक एनबीएफसी कंपनी कस्टमर को जब लोन दे रही होती है तब करती है। और इसके बाद धीरे धीरे करके हर एक प्रॉमिस को कस्टमर जो उम्मीद करता है कि बैंक उनके साथ करेगा, जो उनके साथ बिहेवियर करेगा, कहीं ना कहीं बैंक को जब लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है उसके बाद बैंक का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। जब कोई भी कस्टमर अपने पैसे को नहीं दे पाता, जब कोई भी कस्टमर जब अपने पैसे को नहीं पेमेंट कर पाता तो उम्मीद करता है कि बैंक उनकी मदद करेगा, बैंक उनकी समस्याओं को सुनेगा। बैंक अक्सर ये कोशिश करेगा कि अगर उनको कोई समस्या हो रहा है तो इसका निवारण बैंक करेगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने कस्टमर की बात सुनती है। अगर कोई भी कस्टमर बैंक से ये बोलने जाता है कि अभी मेरी माली हालत अच्छी नहीं है, हमें कुछ दिनों का मोरेटोरियम दे दीजिए, हमें कुछ दिनों के लिए लोन में राहत दे दीजिए, तो बैंक साफ तौर से इनकार कर देता है, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, हम आपको कोई भी सुविधा नहीं दे सकते। अगर कोई कस्टमर वहाँ पे जाके बोलता है कि हमारी कोई परेशानी है, आप जो रिकवरी का प्रोसीजर अपना रहे हैं इसको थोड़ा सा कम कीजिए। घर पे आके कोई कस्टमर यहाँ पे घर में अपने परिवार वालों में, मोहल्ले वालों में रहता है, दुकान में है, ऑफिस में है, वहाँ पर आके रिकवरी एजेंट गाली गलौज करने लग जाते हैं। अगर ये सब समस्या लेकर बैंक के पास लोग जाते हैं, बैंक बहुत तरह के लीगल नोटिस भेज देता है, कभी सेक्शन 138, 25A, 420C, 406, बैंक को जो मन करता है बैंक अपने कस्टमर से क्रिमिनल की तरह ट्रीट करता है। बैंक को चाहिए कि जब आपने एक सर्विस कस्टमर को दिया है, आपने भरोसे करके उनको पैसे दिए हैं, तो सबसे पहले उस सर्विस के लिए कस्टमर को सर्व करो, कस्टमर की मदद करो। कस्टमर को अगर दिक्कत आ रहा है कि अगर वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है, अभी उसकी माली हालत ऐसी है, तो उनको समझाइए कि आप कैसे अपने ईएमआई को पे कर पाओगे, आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, बैंक द्वारा आपको कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। ना कि यहाँ पे कस्टमर को डराने लगे, रिकवरी एजेंट से प्रताड़ित करने लगे, उन पे अनाप शनाप चार्जेस लगाए गए, पेनल्टी चार्ज, लेट चार्ज, चेक बाउंसिंग चार्ज, 75 तरह के गलत सलत चार्ज लगा के उनके एक छोटे लोन को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि कस्टमर उसको पे भी नहीं कर पाता। इसी तरह कस्टमर कर्ज के दलदल में फंसे चला जाता है और लगातार कस्टमर का ये डिमांड होता है कि सर बैंक तो हमारी बात नहीं सुन रहा, हमने बहुत प्रयास किया कि बैंक तक अपनी बातों को पहुंचाए, अपनी शिकायतों को पहुंचाए, पर यहाँ पे सारे लोग एक है। अगर रिकवरी एजेंट की शिकायत बैंक को करे तो रिकवरी एजेंट बदल जाता है, पर रवैया नहीं बदलता। अगर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि आपने लोन देते वक्त फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था कि अगर आरबीआई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, पर आरबीआई कम करेगा तो हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। बैंक ने समय समय पे बढ़ाया, आरबीआई ने जब बढ़ाया तब बढ़ाया, नहीं बढ़ाया तो भी बढ़ाया, पर जब आरबीआई कम करता है तो बैंक हमें कोई भी सुविधा नहीं देता। हम पैसे नहीं दे पाते तो आरबीआई हमारे लोन में कोई मदद नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग सिक्योर लोन ले रखे होंगे, बैंक उनके प्रॉपर्टी को जबरन हड़पना चाहता है। उनको बताया नहीं जाता कि अगर आप कोई भी सिक्योर लोन लिए हो, अगर उसमें कोई भी अनसिक्योर लोन लिए हो, अगर आपका अनसिक्योर लोन भी डिफ़ॉल्ट होता है तो आपका सिक्योर लोन भी खतरे में आ जाता है। उनको ये बताया नहीं जाता। अचानक कस्टमर क्या करता है, अपने घर के पैसे जमा कर रहा है और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे रहा है, पर्सनल लोन का नहीं दे रहा है, सोच रहा है कम से कम घर बचा ले, उसकी आमदनी कम है, सोच रहा है थोड़ा सा घर बचा ले, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन का बिल बाद में दे देंगे। पर तब तक उसे पता चलता है कि उसके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया। अब कस्टमर उसको जब पे करने जाता है, सेटलमेंट कराने जाता है, तो बैंक बोलता है कि आपको पूरा लोन देना पड़ेगा। अब इसके बाद जब तक वो बेचारा नोटिस को समझ रहा है, नोटिस को कैसे हल करे, तब तक उसका घर नीलाम होने चला जाता है। ऐसी अनेक समस्याओं से आज के डेट में कस्टमर जूझ रहा है और कस्टमर को समझ में नहीं आता आखिर शिकायत करे तो करे क्या। आज के डेट में लोग बैंक से लोन लेने के बाद इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते, उतने तो क्रिमिनल को ट्रीट नहीं किया जाता। तो सवाल उठता है कि हम
शिकायत करे तो करे कहाँ, अपनी बातों को किसी के समक्ष रखे तो रखे कहाँ, कौन हमारी बातों को सुन रहा है। तो सबसे पहले अगर बैंक रिलेटेड कोई भी समस्या आ रहा है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ इसका सलूशन मिलेगा, तो आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ पर आप अपनी समस्याओं को व्हाट्सअप कीजिए, आपसे हमसे बात होगा, हम आपके समस्या को सुनेंगे और पूरी जानकारी देंगे। ये एक व्हाट्सअप सर्विस है, आप इस पर अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकें। पर ये वो समस्या के लिए जो बैंक के द्वारा किए जा रहा है। पर अगर बैंक में ही शिकायत करना है तब आप अपनी शिकायत को कहाँ लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको बैंक के द्वारा कोई भी गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको किसी भी तरह से हरास, परेशान या तंग किया जा रहा है, तो आप सीधे आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। हमारे देश में आरबीआई के 54 ऐसे ऑफिस है जहां पर बैंकों की शिकायत सुनी जाती है, बैंकों की मनमानी को रोका जाता है। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जितने भी कस्टमर हैं आपको सामने आना पड़ेगा। मैंने आज तक कोई कस्टमर को नहीं देखा है कि वो खुद से जाके बैंक की गलती को पकड़े और जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करे। कस्टमर उम्मीद में रहता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। आपके साथ धोखा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने बैंक को पूरा मौका दिया है उसको धोखा देने के लिए। अगर हर एक इंसान बैंक की गलतियों पर आरबीआई के जो 54 ऑफिस है वहाँ पे शिकायत डालते, आपके शहर में, नज़दीकी शहर में गूगल कीजिए आरबीआई एम्बॉसमेंट बैंकिंग लोकपाल आपके नज़दीकी शहर में, और वहाँ पर अगर आपको शिकायत करनी है तो फ़ोन करके भी शिकायत कर सकते हैं। पर फ़ोन करके शिकायत करने से पहले वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए आपको ईमेल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ईमेल की बात करें तो crpc@rbi.org.in, फिर से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा crpc@rbi.org.in। इसी नंबर पे अपने कंप्लेन को रजिस्टर करवा दीजिएगा। और रजिस्टर करवाने के 30 दिनों के भीतर में आपकी जो भी समस्या रहेगी इसका निवारण मिलेगा। अगर किसी कारणवश अगर आप उनकी निवारण से संतुष्ट नहीं होते तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, आप उनके फैसले से खुश नहीं होते तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, और किसी भी समय आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हो। अगर कोई जवाब न मिले तो आप उनको पर्सनली फ़ोन कर सकते हो 24 घंटे, पर उससे पहले वहाँ पर शिकायत दर्ज करा लें। तो उसके लिए भी नंबर जारी किया गया है 14448। आरबीआई में शिकायत करने के लिए जो नंबर जारी किया गया एक बार नोट कर ले, 14448 14448। इस नंबर को नोट कर ले। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, क्योंकि देखिए आप जब तक आवाज़ उठाओगे नहीं, आप अपनी बातों को बोलोगे नहीं तो सुनेगा कौन। तो एक बार मैं फिर से ईमेल और यहाँ पर नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर की बात करें तो 14448, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पर उससे पहले ईमेल के द्वारा अपनी शिकायतों को रखिए जहाँ पे 30 दिनों के अंदर में निवारण होता है। अगर बैंक यहाँ पे गलत पाया गया तो कंपनसेशन में 1 लाख रुपए तक आपको बैंक को पेनल्टी के तहत आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये कंपनसेशन बदलता है, बढ़ता है, 1 लाख से 10 लाख तक है, वो निर्भर करता है कि किस तरह की गलती है। और ईमेल क्या है, crpc@rbi.org.in। अब सबसे बड़ा ध्यान का बात है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि मान लीजिए हमें उतनी जानकारी नहीं थी, शायद मेरे गलती की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। अगर आपकी गलती हुई तो बैंक और बैंकिंग लोकपाल आप पे कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर बैंक की गलती निकलती है तो बैंक को पेनल्टीज़ लगेगा और उसका सुधार किया जाएगा।